हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको 41 साइज़ की फोर्टेक्स ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। पहले वाली वीडियो में मैंने फोर्टेक्स ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग आपको बताई है, लेकिन वो विदाउट बेल्ट ब्लाउज़ था। ये मैं बेल्ट के साथ बनाने वाली हूँ। उसकी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये मेन फैब्रिक और ये अस्तर का कपड़ा लिया है। ये मैंने 1 मीटर लाइनिंग का कपड़ा लिया है। तो बंद साइड मेरी तरफ रखकर इस तरह से मैं यहाँ पे नीचे से कपड़े को सीधा करके लिया है। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो आपको जितनी भी लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच ऐड करके आप इस तरह से मार्क कीजिएगा बंद साइड की तरफ से। यहाँ पे मैं 41 साइज़ में ब्लाउज़ बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे शोल्डर मैंने 5.5 इंच रखा है। यहाँ पे मैं डीप नेक रख रही हूँ, तो इसके हिसाब से मैंने 5.5 इंच शोल्डर रखा है। और आर्म होल यहाँ पे हमें 5.25 इंच लेना है, क्योंकि ये 41 साइज़ का ब्लाउज़ है और डीप नेक है, तो 5.25 इंच हमें आर्म होल लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना। अब यहाँ पे मैं चेस्ट का 4th पार्ट प्लस उसमें 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करके ले रही हूँ। कमर के लिए भी आपकी जितनी कमर है उसका 4th पार्ट प्लस उसमें 1 इंच प्लीट्स का प्लस 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करके इस तरह से हमें यहाँ पे लेना है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे आर्म होल की तरफ से यहाँ पे 1/2 इंच बाहर निकालेंगे और 1 इंच पे हम इस तरह से आर्म होल का शेप दे देंगे। 1 इंच पे हमें देनी है आर्म होल का शेप, इस तरह से देंगे। बैक पार्ट की पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम गले का मेजरमेंट डालेंगे। तो यहाँ पे मैं डोरी नहीं लगाने वाली हूँ, इसलिए मैंने 2.25 इंच मैंने गले की विड्थ रखी है। 2.25 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। और गले की लंबाई में 10 इंच रख रही हूँ, तो 10 इंच पे मैंने इस तरह से मार्क कर दिया है। नीचे से गले की विड्थ 3 इंच रखी है और इस तरह से आपको जो चाहिए आप गले का शेप दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल राउंड शेप दिया है। प्लीट्स की मार्किंग के लिए मैंने प्लीट्स की लंबाई मैंने 4.5 इंच रखी है और 5 इंच पे मैंने मार्किंग की है प्लीट्स की। तो अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये ब्लाउज़ फ्रंट ओपन है, इसलिए 1/2 इंच मैंने आई हुक की पट्टी के लिए इस तरह से छोड़ दिया है और उसके आगे हम सारी मेजरमेंट डालेंगे। तो 1/2 इंच का मार्किंग मैंने कर दिया है। अब इसके आगे हम बैक पार्ट की कटिंग रखेंगे। नीचे से हमें 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, क्योंकि प्लेट्स में हमारा कपड़ा छोटा हो जाता है, इसलिए फ्रंट पार्ट में 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। अब हम बैक पार्ट के एज इट इज़ मार्किंग करके नीचे से 1 इंच एक एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ से मैं ऊपर आर्म होल की तरफ से 1/2 इंच और नीचे की तरफ से 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ पे मैं आर्म होल के लिए मार्किंग कर रही हूँ। तो 1/2 इंच बाहर की तरफ निकाल के हमें फ्रंट आर्म होल का शेप देना है इस तरह से, और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देनी है। इस तरह से हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम गले की मार्किंग करेंगे। तो 2.25 इंच पे मैंने गले की विड्थ रखी है। गले की लंबाई 7.5 इंच रखी है और नीचे से गले की विड्थ 3 इंच रखी है। और इस तरह से मैंने सिंपल गले का एक शेप दे दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो 4 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है इस तरह से। बीच में मैंने 3 इंच पे मार्क कर दिया है और पीछे से भी मैंने 3 इंच पे मार्क कर दिया है और इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। और जो 4 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे इस तरह से और सेंटर तक एक कर्व बनाएंगे, क्योंकि ये बेल्ट का शेप हमें ऐसे ही देना होता है। और यहाँ से भी एक थोड़ा सा कर्व ऊपर की तरफ बनाएंगे इस तरह से। फिर हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। आपको बेल्ट वाली ब्लाउज़ की कटिंग करनी हो तो इसी तरह कर लीजिएगा, इसका फिटिंग बहुत अच्छा बैठता है। अब यहाँ पे हम 4 इंच पे मार्क करेंगे टक्स के लिए। अगर आपका 35 से कम इंच वाला साइज़ है तो आप यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क कर सकते हैं। यहाँ से हमें 2 इंच ऊपर की तरफ लेना है, यहाँ पे एक मार्क करना है। यहाँ पे मैं कर्स लगा रही हूँ। यहाँ पे हमें आर्म होल से 1 या आधा इंच अंदर की तरफ इस तरह से मार्क करना है।
सेंटर में से मैंने कपड़े को कट कर दिया है क्योंकि ये बंद बाजू थी। और जहाँ पे हमारा जो आई हुक का पार्ट है वहाँ से सेंटर में हम एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे मैं टक्स की लंबाई 2 इंच रख रही हूँ और पौना पौना इंच में साइड से विड्थ रख रही हूँ टक्स की। तो यहाँ से 2 इंच हम पर मार्किंग करेंगे और सेंटर में से एक लाइन खींच देंगे। यहाँ से भी हमें 2 इंच पे मार्क करके इस तरह से लाइन खींचनी है टक्स के लिए। इधर से भी 2 इंच पे हमें मेजरमेंट 2 इंच पे मार्क करके इस तरह से लाइन खींचनी है आर्म होल की तरफ से। 41 साइज़ के हिसाब से हमें 2-2 इंच पे इस तरह से मार्किंग करनी है और इस तरह से लाइन खींच के हमें टक्स के निशान बनाने हैं। जो हमारा बीच की गोलाई है वो 2-2 इंच पे आनी चाहिए और इस तरह से राउंड बनना चाहिए। ये ब्लाउज़ आप 40 यही मेजरमेंट सेम आप 42 इंचेस में भी सेम मेजरमेंट यूज़ करके आप ब्लाउज़ बना सकते हो। इस तरह से हमारे टक्स की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका निशान दूसरे साइड पे एज इट इज़ लगाएंगे इस तरह से और उस निशान को डार्क कर देंगे। अब यहाँ पे हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो इसलिए हमें बैक पार्ट हमारा लेना है जो हमने कट कर दिया है। तो उसका 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ के हमें इस तरह से आर्म होल की गोलाई नापनी है। इस तरह से हम गोलाई अच्छी तरह से नापेंगे और हमें 4 फोल्ड करके कपड़ा लेना है स्लीव्स के लिए। इस तरह से उसमें हमें जितनी भी आपको लंबाई चाहिए वहाँ पे मार्क करके इस तरह से हमने अभी आर्म होल की गोलाई नापी थी उसका यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो मैंने 9.25 इंच पे मैंने मार्क कर दिया और इस तरह एक बॉक्स बना के 3 इंच नीचे डाउन करेंगे। इस तरह से आप 9.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 1.5 इंच मार्जिन का रखेंगे। हमारा स्लीव्स राउंड है उसका हाफ प्लस 1.5 इंच मार्जिन का रखकर इस तरह से लाइन खींच देंगे और ऊपर की तरफ हमें स्लीव्स का शेप दे देना है। इस तरह से आप स्लीव्स बनाएंगे तो आपका स्लीव्स कभी भी कम ज़्यादा नहीं होंगे, बिल्कुल परफेक्ट आ जाएंगे। स्लीव्स की कटिंग होने के बाद हमें अब फ्रंट आर्म होल का शेप दे देना है। तो इस तरह से हाफ इंच नीचे की तरफ हम फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे और वहाँ पे एक निशान लगाएंगे फ्रंट साइड की तरफ। ये हमारे सभी पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है। अब इसको मेन फैब्रिक के ऊपर रख के हम उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने कपड़े को डबल में रखा है स्लीव्स के लिए। ये स्लीव्स के लिए डिज़ाइन है लेकिन बहुत कम डिज़ाइन है ये, तो हमें उसको एडजस्ट करके लेना पड़ेगा। इस तरह से मैंने एक दूसरे स्लीव्स को एक दूसरे के ऊपर बिछा के रख दिया है और यहाँ पे मैंने जो अस्तर की स्लीव्स कटिंग की थी उसको रखा है, लेकिन इतना पोर्शन मेरा एक्स्ट्रा यहाँ पे स्लीव्स का हो रहा है और नीचे से कपड़ा कम पड़ रहा है। तो वहाँ पे हम अलग से एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ेंगे। बाद में हम स्टिचिंग करते हुए उसका एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ेंगे। अब मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा है और इस तरफ फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग में कर रही हूँ। ये बेल्ट का कपड़ा कट करना है। अब पहले हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े के ऊपर इस तरह से रख के यहाँ से हम पूरा कपड़े को अटैच कर देंगे मेन फैब्रिक से। बिल्कुल हमें हाथ से अच्छे से फैलाते हुए कपड़े को अटैच करना है। यहाँ पे नेक की कटिंग कर रही हूँ, बाद में इसे मैं क्रॉस पट्टी लगाऊंगी और जो भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे इस तरह से कट कर देना है। जब भी हम मेन फैब्रिक कट करते हो तो थोड़ा हमें एक्स्ट्रा ही इस तरह से रख के कट करना होता है, तो बाद में कम ज़्यादा कपड़ा नहीं पड़ता। अब यहाँ पे जो टक्स के लिए निशान लगाए थे इसको इस तरह से हम जोड़ के लेंगे। इस तरह से मेन फैब्रिक और लाइनिंग के कपड़े को इस तरह से जोड़ेंगे।
अब हम सभी टक्स की सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल पक्की तरीके से हमें टक्स की सिलाई लगानी है। इसी तरह मैं दोनों साइड में टक्स लगाऊंगी। यहाँ पे देखिए ये पफ कितना अच्छा आया है और ये ब्लाउज़ फिटिंग में बहुत अच्छा बैठता है। अब हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो इस तरह से आमने सामने रख के हमें दोनों बेल्ट रेडी कर लेने हैं। इस तरह से हमें अटैच करके एक्स्ट्रा का कपड़ा जो है मेन फैब्रिक का उसको कट कर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें बेल्ट को इस तरह से रखना है और इस तरह से हमें जो हमने जो शेप दिया है उसके अकॉर्डिंग ही हमें ऐसे जोड़ना है उसको नीचे की तरफ से। बिल्कुल पक्की सिलाई लगानी है 2 बार। ये दोनों पार्ट्स बन के रेडी है। अब यहाँ पे हम आई हुक की पट्टी लगाएंगे। तो इस तरफ मैं पहले हुक आई की पट्टी लगा रही हूँ। इस तरह से हमें फोल्ड करके हमें आई की पट्टी तैयार करनी है। अब दूसरी साइड हम हुक की पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने लाइनिंग का कपड़ा लिया है और उसके ऊपर रख के इस तरह से सिलाई लगा के दूसरी तरफ से भी हम सिलाई लगा के फोल्ड करेंगे और हुक की पट्टी अटैच कर देंगे। यहाँ पे इस तरह से हम दोनों पार्ट्स को रखेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि आई हुक की पट्टी की तरफ जो टक्स आता है वो और बेल्ट है वो सेम, जो दोनों पार्ट्स है वो सेम जगह पे आता है क्या नहीं, ये हमें चेक करना होता है। अगर नहीं आता हो तो उसे एडजस्ट कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट के गले की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने उड़द पट्टी ली है और उसको इस तरह से अटैच करके गला रेडी करेंगे। आप यहाँ चाहे तो पाइपिंग भी कर सकते हैं और अगर आपको पाइपिंग बनाना नहीं आता तो मेरे बहुत सारी वीडियो पहले है जहाँ पे मैंने डिटेल पाइपिंग कैसे बनाते हैं और कैसे अटैच करते हैं, इनविजिबल पाइपिंग कैसे होती है, सबके बारे में मेरे वीडियोस अपलोडेड है। आप चाहे तो वहाँ पे देख सकते हैं और मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे ज़रूर चेक करना। इस तरह से हम दोनों साइड के गले को रेडी करेंगे। अब हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा स्लीव्स का जितना पार्ट कम पड़ रहा है मेन फैब्रिक का, उसको हम प्लेन कपड़े से अटैच कर देंगे। तो इस तरह से हम जो लाइनिंग का कपड़ा जो हमने स्लीव्स कटिंग का कपड़ा है उसको रखेंगे और जितना पार्ट हमारा कम पड़ रहा है उसके शेप में हम जो मेन फैब्रिक का कपड़ा कट करके उसको अटैच करेंगे। इस तरह से हम इसको रखेंगे। इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। अगर आपके यहाँ पे ऐसे डिज़ाइन है तो वहाँ पे अगर मोती वगैरह लगा है तो उसको निकाल दे पहले, नहीं तो आपकी सुई भी टूट सकती है। यहाँ पे यही मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। अब इसको पलट के इसके ऊपर एक फिनिशिंग के साथ अच्छे से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारा जब डिज़ाइन में जो स्लीव्स आते हैं वो अगर कम भी हो
तो इस तरह से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच करके हम उसको मतलब स्लीव्स बना सकते हैं उसके। इस तरह से हम दोनों स्लीव्स रेडी करेंगे। ये मेरा स्लीव्स रेडी है और देखिए यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच किया है उसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। अब हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने पेपर पेस्टिंग फोल्ड करके लिया है। वहाँ पे 2.25 इंच लेंथ में मैं 10 इंच और ब्रॉड 3 इंच नीचे की तरफ से मैंने गले को लिया है, गले की मार्किंग की है। अब अपने अकॉर्डिंग आप कौन सा भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर या जो भी आपको शेप चाहिए वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल यू शेप रखा है। नीचे 1 इंच पे एक्स्ट्रा मार्जिन लेके हम पेपर पेस्टिंग को कट करेंगे। अब यहाँ पे एक लाइनिंग का कपड़ा लेके उसके ऊपर पेपर पेस्टिंग को हम चिपकाएंगे और 1/4 इंच मार्जिन छोड़ते हुए उसको कट कर देंगे एक्स्ट्रा के फैब्रिक को, और साइड से इस तरह से हम उसको स्टिच करेंगे। इस तरह से फिनिशिंग के साथ एक सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक को अस्तर के कपड़े से जोड़ दिया है। बैक पार्ट जो हमारा हमने कट किया था उसको मेन फैब्रिक से जोड़ दिया है। अब बिल्कुल गले की तरफ सेंटर में हम दोनों मतलब जो पेपर पेस्टिंग किए उसको और जो हमने बैक पार्ट है वहाँ पे सेंटर में एक निशान बनाएंगे और इस तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से हम पेपर पेस्टिंग को रख के उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो पिन का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से गले के ऊपर एक सिलाई लगा के उसको हम कट करेंगे, मतलब 1/4 इंच या एक पैर का नाप छोड़ के हमें यहाँ पे कट करना है। यहाँ पे अब हम कट्स लगाएंगे, फिर उसको फोल्ड करके हम उसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। पीछे से आप वहाँ पे हेमिंग कर सकते हैं। इस तरह से अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमें गला रेडी करना है। इस तरह से हमारा बैक पार्ट का गला रेडी है। अब हम टक्स के जो हमने प्लीट्स लगाने हैं उसको स्टिच करेंगे, प्लीट्स लगाएंगे। तो हमने प्लीट्स के निशान पहले ही लगा दिए हैं, उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से अभी हमारे सभी पार्ट्स रेडी है। अब हम फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से जोड़ देंगे। पहले सीधी तरफ से शोल्डर को जोड़ेंगे, फिर उसको उल्टा करके फिर उल्टी तरफ से उसके ऊपर फिर से एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने शोल्डर जोड़ के रेडी है। अब यहाँ पे हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स का बिल्कुल सेंटर में हम एक मार्क करेंगे और उसको शोल्डर पे रख के पहले हाफ स्लीव्स हम अटैच करेंगे, फिर उसके बाद बाकी का स्लीव्स अटैच करेंगे। इस तरह से उल्टा करके दोनों साइड से हम अटैच करके फिर उसके ऊपर और एक पक्की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमें दोनों स्लीव्स अटैच कर लेने हैं। फिर यहाँ पे हमें ब्लाउज़ को इस तरह से रखेंगे बिल्कुल, और नीचे का पार्ट ऊपर का पार्ट इस तरह से मतलब सीधा करके हमें इस तरह से रखना है। और यहाँ पे पिन लगानी है, आई हुक की पट्टी है वहाँ पे हमें पिन लगानी है। अब यहाँ पे कॉर्नर से पहले हम सीधी साइड से सिलाई लगाएंगे।
दोनों साइड से इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा का आगे कपड़ा बच जाता है उसको इस तरह से कट करेंगे। अब अंदर की तरफ भी हमें इस तरह से, अब यहाँ पे नीचे की तरफ से भी हमें जो भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसको इस तरह से कट करके सब एक जैसा लेवल करनी है। यहाँ पे मैं कमर पट्टी लगा रही हूँ। तो इस तरह से पूरे ब्लाउज़ में हम कमर पट्टी लगाएंगे। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी लगानी है। इस तरह से फोल्ड करके हमें उसके ऊपर भी एक सिलाई लगानी है। हम पीछे की तरफ से डबल फोल्ड करके हम बड़े टाके की सिलाई लगाएंगे और बाद में यहाँ पे हम हाथ सिलाई कर सकते हैं। हाथ सिलाई से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब यहाँ पे हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो जैसे कपड़े को रखें, जैसे ब्लाउज़ को सीधा रख के हमें इसके ऊपर हमारे मेजरमेंट के निशान लगाने हैं। आई हुक की पट्टी के आगे से हमें मेजरमेंट के निशान डालने हैं। इस तरह से मार्किंग करके हमें उसके ऊपर एक सिलाई लगानी है। इस तरह दोनों साइड से में हम सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स, हमारा ब्लाउज़ बनके रेडी है। आज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको वीडियो से लेकर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।